हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हर एक साल आता है ये थ्योरम। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहले देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले से ही पढ़ा है, सबको पता है। कोई भी ट्रायंगल है ABC, ABC, कोई भी ABC ट्रायंगल है जो हाइपोटेन्यूज, ये H हुआ हाइपोटेन्यूज, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बेस और ये परपेंडिकुलर, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज। जो इसका AC है हाइपोटेन्यूज होता है, जो AC इसका जो बड़ा साइड है ये, इसका स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन आज हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लंबा बड़ा साइड यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे जो बड़ा साइड है वो AC है, और ये AB और ये BC, ठीक है। इसी ट्रायंगल को अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं, मीन्स कि AC को नीचे ला देते हैं, तो B ऊपर चला जाएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसको हमने ऐसा लिखा है, इसलिए लिखा कि बुक में ऐसा दिया हुआ है, फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने फिगर को ऐसे ही बनाया जैसे बुक में बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया क्या है, बस एक ही चीज दिया है कि ABC राइट ट्रायंगल है, तो लिख लेंगे। गिवन दिया हुआ है कि ABC राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में लिखेंगे, हमें प्रूव करना है कि AC जो साइड है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB और ये BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखो, एग्जाम में जब भी आए ये थ्योरम, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना। पहले गिवन में लिखना जरूरी है, प्रूफ में लिखना ऐसे जरूरी है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन क्या करो वो भी लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, BD ड्रॉ, BD, ये जो BD हुआ, BD परपेंडिकुलर ऑन AC, BD को हम परपेंडिकुलर AC ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ना जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो, ठीक है। तो अब हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना है कि दो ट्रायंगल बन गया ना, जब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो दो ट्रायंगल बन गया, एक बन गया ADB और एक बन गया क्या CDB। दो ट्रायंगल बन गया आपको, ADB और BDC से CDB, जो भी आप बोलो, दो ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में लेंगे ADB ट्रायंगल, और उसके बाद ये बड़ा ट्रायंगल ABC, और ये दोनों को हम सिमिलर करेंगे। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड में लेंगे छोटा ट्रायंगल BDC और बड़ा ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, फिर नेक्स्ट ये सेकेंड वाला छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, देखते हैं कैसे सिमिलर होगा। तो देखो प्रूफ, इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC बड़ा ट्रायंगल, एंड इन ट्रायंगल
डी बी छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी क्या सिमिलर है दोनों में? बताओ, दोनों में एक कॉमन है ना? कॉमन, दोनों में एक कॉमन है। अच्छा, और इसको हम मान लेते हैं, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको ऐसे ही बी रहने देते हैं, पूरा है ना ये, तो इसको बी रहने देते हैं। ठीक है, ए बी 1 भी 90 है, 2 भी 90 है। अच्छा, तो हमें बस इतना देखना है, ए बी सी और ए डी बी में क्या कॉमन है? लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो गया? यहाँ पे हम ए डी बी 90 डिग्री है 1, ये और ये ए बी सी में ये पूरा बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, क्या ये दोनों 90 डिग्री है, इच 90। जब एक ट्रायंगल में सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल भी मिल जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सिमिलर। तो हमारा तो 2 मिल गया, एक ए मिल गया, ये 1 मिल गया, 2 एंगल मिल गया ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो क्या होता है? उसका साइड प्रोपोर्शनल साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, तो उससे हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इस पर बहुत ध्यान देना है, इससे बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो इसमें हम क्या लिखेंगे? ये ए बी, देखो ए बी डी में लिए है ना, तो इसमें ए बी अपॉन ए बी सी बड़े ट्रायंगल में ए बी अपॉन इसका बेस ए बी जो छोटा ट्रायंगल का है ना, ये ए बी और ये हाइपोटेन्यूज ए सी लिखते हैं, ए बी अपॉन ए सी। और ए डी बी में हम क्या लिखेंगे? ये बेस, इसमें भी बेस ए डी, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी, इसमें भी हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, अब इसको हम देखो इस तरह का दिया हुआ है, एक और भी साइड इसमें बचा है ना, ये एक और भी साइड बच गया कि नहीं? नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास? बताओ। बी सी अपॉन, देखो ए बी अपॉन ए सी हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी देखो इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम ए बी अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए बी इतना ही लिखेंगे, तो बच्चे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी और ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू ए बी इसलिए हो जाएगा ना, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी हो गया। ए बी इंटू ए बी और ए सी इंटू ए डी हो गया। इसको हम मान लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी, इसको मान लेंगे 1। देखो बच्चों, हमें क्या प्रूव करना था? ए बी स्क्वायर, तो ये तो आ गया एक। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमको बी सी आना चाहिए। ठीक है, बी सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा फुल ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों को हम सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल में लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा बताओ? देखो बच्चों, इसमें ये BC बड़ा ट्रायंगल का BC और ये BC ये बेस मानेंगे इसको हाइपोटेन्यूज AC लिखो, BC अपॉन AC। और छोटे ट्रायंगल BDC में क्या होगा? ये BDC में होगा, ये बेस कितना है? बेस यहाँ पे है CD, हाइपोटेन्यूज क्या है? ये
BDC, इसमें बेस क्या है CD, हाइपोटेन्यूज है BC, उसे लिख देंगे CD हाइपोटेन्यूज BC। इसको हम मान लेंगे, इसको अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC इंटू BC इजिकल टू AC इंटू CD। क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इजिकल टू AC इंटू CD। ये हो गया सेकेंड। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले फर्स्ट ट्रायंगल में लिया, फिर सेकंड ट्रायंगल में लिया, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से लिखना है किसकी प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है। पहले इसमें हम लेंगे क्या लेंगे, ये BC बड़ा ट्रायंगल का BC और हाइपोटेन्यूज AC बड़े ट्रायंगल का। इस तरह फिर छोटे ट्रायंगल BDC में क्या लेंगे DC और इसका हाइपोटेन्यूज BC। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। अब एडिंग 1 and 2, अभी दोनों को हम ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया दोनों को ऐड करने पर, देखते हैं। AB लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट से करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें AC इंटू AD है, इसमें भी AC इंटू AD है, तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में AC कॉमन है, तो AC को से निकाल लेंगे। तो क्या बचा इधर, इसमें AD बचा, AD प्लस इसमें क्या बचा CD। अब देखो AD और CD दोनों को ऐड करेंगे, ये AD और CD दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, AD ले लिए साइड और उसमें ये CD साइड, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गई, ये AC साइड बन गया ना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं AD और CD कर दिए तो AC इंटू AC, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा ना, मल्टीप्लाई का साइन होता है AC। तो AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था हमें कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर। देखो बच्चों इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसमें दिया हुआ है कि ABC ट्रायंगल है जो B पे 90 डिग्री है, हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, जो कि आप जानते हो, लेकिन पहले आप प्रूव नहीं करते थे, इस बार यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रा किया B और BD अपॉन AC, जो कि तो दो ट्रायंगल में हमको डिवाइड हो गया, ये ABC जो बड़ा ट्रायंगल है वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले छोटा ट्रायंगल ADB को लेंगे और बड़ा ट्रायंगल ABC को, और दोनों को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के बाद हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा साइड प्रोपोर्शनल से हो गया, साइड यहाँ पे लिखोगे साइड प्रोपोर्शनल, AB अपॉन AC। देखो AB का ये साइड, अब AB का ये साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज बेस साइड और ये हाइपोटेन्यूज, और ऐसे छोटे वाला साइड का ये बेस AD और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा अब BDC में लेंगे, ABC BDC में, तो इसमें क्या लेंगे, इस बहुत ध्यान से लिखना है प्रोपोर्शनल। ABC में क्या लेंगे, इसमें BC, क्योंकि इसमें BD ट्रायंगल BDC में यही है ना बेस, इसमें लेंगे BC और हाइपोटेन्यूज लेंगे, ठीक है। छोटा ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे हम, छोटा ट्रायंगल के लिए बेस लेंगे ये CD और हाइपोटेन्यूज BC, ठीक है। CD तो छोटा ट्रायंगल BDC है ना, इसका हाइपोटेन्यूज तो BC होगा ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे है तो इसका बेस DC है और ये परपेंडिकुलर BC है। अब बड़ा ट्रायंगल ABC है, इसका हाइपोटेन्यूज AC, इसलिए AC लिखेंगे यहाँ पे, और बेस यहाँ पे BC इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया AB प्लस प्रूव हो गया
AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव।